नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने अपने लिए हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की और पार्टनर की फ़ोटो देख कर के उनको लव वाइब्रेशन भेजी। इनका ब्रेकअप हो गया था और वापस से रिश्ता बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो गया। कमाल की सक्सेस स्टोरी है, आप ज़रूर सुनिएगा। जितने भी लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेरीज़ लाते हैं, उनके माइंड में डाउट होते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन है, तो इनकी भी नेगेटिव सिचुएशन थी, ये थर्ड टाइम ब्रेकअप हुआ था। तो ऊपर ही लाइन लिखी हुई है इन्होंने। मैम, मेरी सक्सेस स्टोरी ऐसी है कि 3 टाइम ब्रेकअप हो चुका था। ये थर्ड टाइम में मेरे पार्टनर ने साफ बोल दिया था कि ये रिश्ता नहीं चल सकता है। 2 महीने पहले ये बात हुई थी और उसके बाद से नो कॉन्टैक्ट हो गया था। मैंने हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की क्योंकि शुरू में मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैं हर तरफ से ट्राई कर रही थी कि मेरी उनसे बात हो जाए, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते थे। तो मैंने अपने आप को शांत करने के लिए पहले हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की, करीब 1 हफ्ते से 10 दिन तक की, फिर मुझे अच्छा लगने लग गया। अब मेरी डेस्परेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। फिर मैंने उनकी फ़ोटो को लेकर के लव वाइब्रेशन भेजने शुरू की। मैं सुबह-सुबह या दोपहर में अपने लिए हो'ओपोनोपोनो प्रेयर कर लेती थी और रोज़ रात को सोने के पहले मैं उनकी फ़ोटो को देख कर के लव वाइब्रेशन भेजती थी। फिर धीरे-धीरे करके वो फ़ोटो मेरे माइंड में ही छप गई। अब मैंने फ़ोटो ना देखते हुए ये सोचा कि ये तो ब्यूटीफुल सोल है, जिसके साथ यूनिवर्स ने मेरा कनेक्शन करवाया है। जिसको आप फ्लेम बोलते हो, मैंने उसको बस एक एनर्जी और सोल की तरह ही सोचना शुरू कर दिया और सच में वो मुझे एकदम से ऐसी व्हाइट लाइट सी दिखने लग गए और फिर मैंने उनको लव वाइब्रेशन आँख बंद करके भेजनी शुरू कर दी। मैं अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए लव वाइब्रेशन नहीं भेज रही थी। हम दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ और नेगेटिविटी आ गई थी, मैं सिर्फ़ हीलिंग करना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि उनका और मेरा रिश्ता पूरी तरह से हील हो जाए और हम दोनों एक-दूसरे के साथ रहें या ना रहें, लेकिन कम से कम एक-दूसरे के लिए मन में नफ़रत ना रहे। ये सोच कर के ही मैंने लव वाइब्रेशन भेजी थी, क्योंकि मैं उन्हें पाने के लिए नहीं कर रही थी, इसलिए बिल्कुल डेस्परेट भी नहीं थी। और मुझे 1 हफ्ते के बाद ही मेरे पार्टनर का कॉल भी आया, मैसेज भी आया और उन्होंने मुझसे बहुत ही प्यार से बात की। हमारा रिश्ता पहले जो चीज़ें हम नहीं करते थे और जो अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, जहाँ पर लड़ाइयाँ हो जाती थी, वो सब भी डिस्कस करके ठीक कर लिया। आज मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा रिश्ता पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। हम दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हैं, ये मेरे पार्टनर को यकीन हो गया है। थैंक यू सो मच, क्योंकि इस चीज़ ने इतना ब्यूटीफुल तरीके से और स्ट्रॉन्ग होते हुए मेरे लिए काम किया, मुझे डेस्परेट नहीं होने दिया। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू। ओह वाओ! बहुत बार एक सवाल आता है कि यार, हम अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेस्परेशन तो आता ही है ना, कैसे ना हो डेस्परेट? देखिए, नॉर्मल है। स्टार्टिंग में जब आप मैनिफेस्ट करते हैं और वो नहीं हो रहा होता है, तो आपका डेस्परेशन बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती वहाँ से डेस्परेशन हटाना है। थोड़ी-सी प्रैक्टिस करिए, थोड़ा-सा अपने आप को हील करने की कोशिश करिए, थोड़ा-सा शांत हो जाइए। जब आपको लगे कि हाँ, अब हम थोड़े से शांत हो गए हैं, अब उतना डेस्परेशन नहीं है। इनके साथ सबसे जो प्लस पॉइंट वो था कि इनको रिलेशनशिप में ऐसा नहीं था कि हाँ, मुझे पाना ही है। इन्होंने पाने के लिए मैनिफेस्टेशन के लिए इन्होंने लव वाइब्रेशन नहीं किया। इनका जो इंटेंशन था वो ये था कि हमारे रिलेशनशिप में इतनी नेगेटिविटी, इतनी नफ़रत भर गई है एक-दूसरे के लिए मन में, हम दोनों एक-दूसरे के साथ रहें या ना रहें बट नफ़रत ना रहे। तो ये इंटेंशन ने इनको मैनिफेस्ट करवा दिया, क्योंकि ये इंटेंशन डेस्परेशन तक लेके नहीं गई। जैसे ही हम ये सोचते हैं कि हाँ, बस वो मुझे मिल जाए, तो ये डेस्परेशन बन जाती है। लेकिन जैसे ही हम ये सोचते हैं कि यार ठीक है, मुझे बस हीलिंग करनी है, मुझे हील करना है, तो वो मैनिफेस्टेशन हो जाता है। इतना ईज़ी है, हील होकर के रिश्तों को मैनिफेस्ट करना सबसे ज़्यादा ईज़ी है। इतने रिश्ते हीलिंग के बाद में मैनिफेस्ट हुए हैं ना, जिसकी गिनती ही नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे स्टोरीज़ के तरह से सामने आ जाते हैं। ज़्यादातर तो लोग सक्सेस स्टोरीज़ लिख के नहीं भेजते। आप सोचिए, जितनी सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं, ये भी बहुत कम सक्सेस स्टोरीज़ हैं। ज़्यादातर जो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होते हैं, उनमें से कितने लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ आती ही नहीं है हमारे पास में। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप हील हो जाते हैं, बिकॉज़ आप अंदर से हील होते हैं और आप अपने रिश्ते के अंदर भी वो हीलिंग एनर्जी को डालते हैं, तो आप अपने रिश्ते को बेसिकली मैनिफेस्ट कर लेते हैं विदाउट डेस्परेशन।
अच्छा आइडिया है ना? अपना मन रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।